मित्रों नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो न केवल हमारे सनातन धर्म के लिए बल्कि एक समाज के लिए भी नासूर बनकर उभरा है। भोपाल में विगत 2 दिनों से लव जिहाद के किस्से छप रहे थे। आज उस लव जिहाद के तार इंदौर तक जुड़ गए हैं। इंदौर के कॉलेज की लड़कियों को भी उन्हीं लड़कों ने ब्लैकमेल किया है, प्रेम की जाल में फंसा करके, जो भोपाल में हुआ था। भोपाल में भी एक ऐसे लड़के ने लव जिहाद का खेल खेला है जिसका नाम फरहान है। और फरहान के साथियों में साद, साहिल, अली खान, अबरार और नाबिल शामिल हैं। चारों ही यंग लड़के हैं। और जो है फरहाद है, वो फोटो में देखकर ऐसा लग रहा है कि दाढ़ी बड़ी हुई है, गोरा चिट्ठा लड़का है और वो प्रेम जाल में फंसाने का काम वही करता था, फरहान ही। और बाकी साथियों के साथ उनको मिल करके ब्लैकमेल कराता था। अब देखिए, हिंदू लड़कियां या कोई भी लड़कियां एक नए हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं कॉलेज में, टीन एज के तुरंत बाद कॉलेज में एडमिशन लेती है लड़कियां। और आजकल का जो माहौल चल रहा है फिल्मों का, सोशल मीडिया का, हर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में उलझा होता है। और इसी का फ़ायदा उठा करके ये लड़के लव करते हैं, और जिसे एक जिहाद के रूप में लव करना कहा जाता है। यानी कि लव वास्तविक नहीं होता है, वे जाल में फंसाते हैं, उनके को कहीं ऐसी सुनसान जगह पर ले जाते हैं, नशीली दवाओं को मिला करके कोई पेय पिला देते हैं उनको, और फिर उनके साथ बलात्कार करके और गंदे वीडियो बना देते हैं। वीडियो बनाना आजकल आसान हो गया है, और इसका फ़ायदा उठाकर ये लड़के उन्हीं लड़कियों से कहते हैं कि तुम अपनी सहेलियों को भी इसी तरह से यहाँ लेकर आओ, नहीं तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। उन लड़कों का तो शोषण होता ही है। भोपाल की कई लड़कियाँ ऐसी हैं जिनका शोषण इन 4-5 काम के लड़कों ने किया और अपने दोस्तों से भी करवाया। आज सनसनीखेज खबर ये आई है कि इंदौर में भी इसी फरहाद खान का जाल फैला हुआ था। यहाँ की कॉलेज की लड़कियाँ भी इसी तरह उलझाई गई और उनका भी शारीरिक शोषण किया गया। 15 दिन पहले बताते हैं कि फरहाद खान ने घर आकर लड़की से विवाद किया। देखिए हिम्मत, देखिए हिमाकत, देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश में कहने को तो लव जिहाद पर कानून बना हुआ है, लेकिन इनकी हिम्मत, लव जिहादियों की हिम्मत भी कम नहीं है। घर जाकर के वे उसके पेरेंट्स को धमका रहे हैं, और पुलिस में जाने के बाद उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। अब ऐसे लोगों को कौन सजा देगा, जब सरकार की पुलिस ही सजा देने से मुकर जाती है, पीछे हट जाती है, डर जाती है, जो भी हो। लेकिन सरकार करे भी तो क्या करे। अब अजमेर में आज से कई साल पहले ऐसा ही कांड हुआ था, जिसमें दर्जनों लड़कियों का शारीरिक शोषण वहाँ के एक प्रभावशाली कांग्रेस के नेता के पुत्रों और भाई बंधुओं द्वारा किया गया था। लव जिहाद में फंसी हुई लड़कियां हिम्मत नहीं जुटा पाई कि जाकर के पुलिस को शिकायत करें। कुछ दिनों बाद जब उनके वीडियो जारी होने लगे, किसी लड़के ने वीडियो वायरल कर दिया, और जब देखने में आया तो लोगों ने जाकर शिकायत की, केस चला और लोगों को 10 साल बाद सजा दी गई है। इनमें से कई लोग तो इस दुनिया छोड़ के ही चले गए हैं। और यही कुछ घटनाक्रम भोपाल में हुआ है, इंदौर में हुआ है, और कई शहरों में होता होगा। कई लोग रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, न पुलिस जाने की बेमाकर्दी करते हैं। यहाँ सामाजिक ताना बुना कुछ इस तरह से बुना हुआ है कि लोग बदनामी के डर से डर जाते हैं, लड़कियाँ डर जाती है और ब्लैकमेल होती जाती है। अब देखिए कि किसी एक लड़की का वीडियो बना, उससे कहा कि तुम अपनी सहेलियों को भी लेकर आओ, अपनी बहनों को भी लेकर आओ। इंदौर में तो 2 सगी बहनों के वीडियो इस तरह से फरहाद के फ़ोन में पाए गए हैं। और उसकी हिम्मत देखिए उस लड़के की, कि वो कहता है कि यदि मुझे पुलिस पकड़ने का अंदेशा होता तो मैं सारे वीडियो वायरल भी कर देता। अब कौन सजा देगा, न्यायालयीन प्रक्रिया कैसी चलेगी लंबी, कौन गवाह देने जाएगा, किस तरह से गवाह होंगे, भगवान जाने। लेकिन इस तरह के कांड इस समाज में हो रहे हैं, और वो लोग कर रहे हैं जो अल्पसंख्यक हैं। उनकी हिम्मत देखिए कि आपके घर की बहू बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, आपको सरेआम गोली मार देते हैं, मारने की धमकियाँ देते हैं, तो पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाते। तब आप
अब ऐसे में कौन किसकी सहायता करेगा? कहने को तो अजमेर की घटना हुई थी, तब वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन भोपाल, इंदौर और जलगांव के महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटना सामने आई, तो वहाँ तो सरकारें कमोबेश भाजपा की रही हैं, लेकिन वो सरकारें भी कुछ नहीं कर पाती कानून के आगे। गवाह सबूत और तमाम तरह के नाटकीयता चलती रहती है सालों साल। लड़कियां कहीं अलग चली जाती हैं, लड़के भाग जाते हैं, सजा के नाम पर कुछ नहीं होता, और इस तरह की घटनाएं बार बार रिपीट होती है। तो अब इस मामले में क्या करना चाहिए? समाज के लोगों को, क्या समाज को पुलिसिंग करना चाहिए? लोग कहेंगे कि हमारे स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहे हैं आप। लड़के लड़की बाहर बैठे मिलते हैं, यदि किसी से पूछ लिया पुलिस ने कि कहाँ है तुम्हारे माता पिता, कौन है, क्या है, तो 50 तरह के प्रश्न कर रहे हैं। तो ये समाज किस ओर जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। सबसे जो पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को निर्भय बनाए, उन्हें कहे लड़कियों को कि भाई तुम्हारे साथ इस तरह की कोई हरकत होती है तो तुरंत घर पर आकर बताएं। छद्म नाम से यदि कोई तुमसे दोस्ती करना चाहता है, तुम्हारा साथ नहीं पढ़ रहा है, साथ पढ़ रहा है तो नाम क्या है क्या नहीं है, और झूठ बोल करके यदि एक साथ पढ़ रहे हैं तो प्रश्न नहीं उठता है, वहाँ तो नाम पते सब मालूम पड़ ही जाते हैं। लेकिन यदि कोई छद्म नाम से आपसे लड़कियों से प्रेम करने की कोशिश भी करता है, तो उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी देखे हुए कि किस तरह का है, चमक दमक से उसके प्रभाव में ना आए। एक बार फंसे तो फंसे, और उस दलदल से निकलना बहुत कठिन होता है। पुलिस को भी, शासन को भी इस तरह कानून बना देने से कुछ नहीं होगा। सोशल पुलिसिंग भी होना चाहिए, और ऐसे शिकायतकर्ताओं को अलग से एक चैम्बर में ले जाकर उनसे बातचीत होना चाहिए, उनकी रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस भी इस मामले में बदनाम है कि पैसा लेती है, सामने वाले से भी लेती है, जो रिपोर्ट करने जाता है उससे भी लेती है। इन सब चीज़ों से हटकर एक अलग पृथक व्यवस्था हो, जो जहाँ निर्भयतापूर्वक व्यक्ति अपनी शिकायत कर सके, और केस दर्ज हो या न हो, लेकिन सामने वाला यदि धमका रहा है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो, उसकी अकल ठिकाने लगाई जाए, तब जाकर के ये मामले रुकेंगे। माता पिता भी अपनी बच्चियों को सिखाएं पढ़ाएं कि घर से बाहर जाएं तो खास करके टीन एज की लड़कियों को संभालना बड़ा कठिन होता है। तो माता पिताओं को विजिलेंट होना चाहिए कि कहाँ जा रही है, कब आ रही है, किनके साथ उसका व्यवहार है। ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ आदर्श तो क्या है, आदर्श शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी ने भी मुस्लिम से विवाह कर लिया है, और कई ऐसी फिल्मी दुनिया के या बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या उनके बड़े बड़े नेताओं की लड़कियाँ हैं जो प्रेम विवाह कर लेती हैं, जो प्रेम विवाह सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन इस तरह के छुटभइये लड़के जो जिनका ना कोई ठिकाना, ना कोई, जिनके पास खुद का आर्थिक आधार नहीं है, नौकरियां नहीं है, वो ऐसी बच्चियों को, खास करके ऐसी बच्चियों को टारगेट करते हैं जो भोले भाले और गरीब तबके की लड़कियां हैं, और उनके जाल में फंस जाती हैं। और जाल में फंसने के बाद एक के बाद एक सीरीज में लड़कियां अपनी इज्जत गंवा बैठती है। समाज तो शर्मसार है ही, सरकार कब शर्मसार होगी और हमारी पुलिस कब शर्मसार होगी, जब जाकर के ये मामले रुकेंगे। कानून बना देने से काम नहीं होगा। जिम्मेदारी समाज को भी लेना चाहिए, संगठन को भी लेना चाहिए, और जो दूसरा समाज है, सामने अपोनेंट है, उनको भी इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा न देते हुए उनकी तारीफ नहीं करना चाहिए। इसको जिहाद का रूप नहीं देना चाहिए। सबके धर्म अलग अलग है, प्रेम अलग वस्तु है। सक्षम लोग प्रेम करते हैं, विवाह करते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह की बातें होती है तो ये समाज में सनातन धर्म का सिर शर्म से नीचे हो जाता है। और आज कोई घटना होती है, कल भूल जाते हैं लोग, विचार नहीं करते हैं। इस पर विचार करना और लगातार निरंतर विचार करने की आवश्यकता है। इस तरह के सामाजिक जिहाद, अब जिहाद तो क्या है, कौन जिहाद के लिए इनको फंड करता होगा भगवान जाने, लेकिन एक मानसिकता बन गई है, इसको लव जिहाद का नाम दे दिया गया है। तो इस पर सावधान रहना होगा, सावधान माँ बाप को रहना होगा, बच्चों को सीख देना होगा, बच्चियों को, कि इस तरह के मामले और न हो। आज बस इतना ही। नमस्कार है।